शेयर्स कौन से हैं जो आपके लिए वो रेकमेंड कर रहे हैं? कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? वेल सबसे पहला जो स्टॉक है अभिषेक जी वो है एशियन पेंट है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में रिवर्सल के रूप में देखने को मिल रही है। 2301 के अराउंड का क्लोजिंग है। 2240 2240 कैसल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2350 का यहाँ पे मैसेज टारगेट मेंटेन करके चलेंगे। 2350 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 2425 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह। और दूसरा जो स्टॉक है सर वो है इंडियन होटल। ना वो ये मंथ ऑलमोस्ट हम खत्म करने आ रहे हैं। आज 24 तारीख हो गई और नेक्स्ट क्वार्टर से Q1 के नंबर भी आना चालू हो जाएंगे। तो दूसरा स्टॉक Q1 के नंबर के बेस पे ही है इंडियन होटल्स, क्योंकि जिस हिसाब से एक अच्छी खासी गतिविधि हमें देखने को मिली है एंड जो महाकुंभ हुआ है उसके बेस पे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एविएशन इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्रीज है, अच्छे खासे नंबर पोस्ट कर सकते हैं। सो इंडियन होटल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 829 के अराउंड का यहाँ पे क्लोजिंग है। आप लो लेवल पे 810 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो ट्रेडिंग के लिहाज से 844 हमारा पहला टारगेट होगा और वो ब्रेक होता है तो आपको 870 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये लेवल जो इंडियन होटल के मैंने बताया वो ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये 870 ब्रेक करेगा आपको ऊपरी डायरेक्शन में 950 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है। नंबर का एक्सपेक्टेशन भी हम अच्छा खासा रख सकते हैं। ठीक है, इंडियन होटल्स के लिए 844, 870 और उन्होंने ये भी कहा कि 950 तक के भी लेवल्स आपके लिए पॉसिबल हैं। यह बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और इंडियन होटल्स ने जब हमने स्ट्रेटजी अनवील की थी आगे के लिए, हमने देखा था कि बहुत ही शानदार रन आया था और इसमें लोग एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं। फिर से ये शेयर चल रहा है और कंजम्पशन का प्ले अगर आपको लेना है तो एशियन पेंट्स 2350 और 2425 रुपए के टारगेट आपके लिए बनेंगे। 2240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर खरीदना है। तो दो बेहतरीन शेयर आपको कहें, मतलब बढ़िया शेयर रेकमेंड की है कुणाल जी ने, आप इनमें नजर जरूर रखें। उसको अब डिस्काउंट करना सीख लिया है। एशियाई मार्केट्स को हम देख रहे हैं कि ज्यादा घबरा नहीं रहे हैं। हालांकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है अमेरिका की तरफ से। देखते हैं कि क्या कुछ लगता है, कैसा लगता है, लेकिन ज्यादा टेंशन की बात यहां से नहीं है। तो गुरान सर एक काम करते हैं ना, 2-3 शेयर आप लगे हाथ बता दीजिए जहां पर अगर किसी को बाजार के स्ट्रक्चर को देख के, इस रिकवरी को देखकर अब एंट्री करने का मन कर रहा हो। क्योंकि देखिए काफी वीक हैंड्स बाहर भी हुए हैं, जिन्होंने कभी बाजार में मंदी देखी नहीं थी वो बाहर निकले हैं बाजार से। अब थोड़े मैच्योर लोग भी आएंगे। आप जरा 2-3 शेयर बता दीजिए, आपका कन्विक्शन कहां पर है? जैसे हम हमारे ईटी नाउ स्वदेश चैनल पर हमेशा, आज भी हमने राय दी, पहले भी राय देते कि दिग्गजों पर ध्यान दें। तो 3 दिग्गज महारथ ही आप कह सकते हैं इसको। ऑटो क्षेत्र से एमएनएम, बैंकिंग क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक और चौतरफा फैला हुआ कारोबार एक कंपनी जो कि 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, वो है एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो। शुरुआत कर दीजिए इस तरह से। पूरी ताकत लगा करके एक समय पर पैसे निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है और हो सके तो एसआईपी कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा शेयर बाजार में निवेश करने का, इन तीनों ही कंपनी। एक्सपर्ट प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, पहले जरा ये प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स पर दे दीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी समेत, तो उसके बाद आपके शेयर भी जानेंगे। जी अभिषेक जी, ओवरऑल हम देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 2150 स्पॉट के जस्ट नीचे थी और इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है 2200 का। मुझे लग रहा है यहाँ तक कंफर्टेबली जा सकता है, बट जैसे आपने कहा अगर कोई गैप अप हो तो मैं चेज नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा ये 2200 के ऊपर क्लोज हो, उसके बाद में पोजीशन लूंगा विद स्टॉप लॉस एट 2175 2175, 1% रिस्क, और वहां से मेरे टारगेट होंगे 2250 2275। बट कोई गैप अप को चेज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा क्लोजिंग अबाउट 2200 के लिए वेट कीजिए, वो एक बेहतर रणनीति होगी। प्रॉपर्टीज को लेकर रिव्यू। प्रशांत जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं, आप क्या बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं आज? जी मेरे रडार में टाटा पावर है। करंटली ऑलमोस्ट 380 के कगार पे बाउंड्री पे क्लोज हुआ है स्पॉट लेवल। यहां से मुझे लग रहा है पहले तो एक जो पुल बैक है वो कम से कम 200 दिनों की एवरेज जो 390 पे वहां तक जा सकता है, बट ओवरऑल पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 400 तक भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस डे लो यानी करीबन 368 365 के जोन में रख के एक पोजिशनल अप्रोच रखेंगे 400 के टारगेट के लिए। टाटा पावर के लिए 400 रुपए तक का टारगेट। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि सिर्फ पावर वाले नहीं,
एनर्जी बास्केट में ओवरऑल तेजी रही है। हमने कोल इंडिया के शेयर में तेजी देखी, ओएनजीसी या फिर रिफाइनिंग वाले स्टॉक से वो भी शेयर चले, उन पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि आज आप सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से मेरे को लग रहा है अभी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपने ट्रेड बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो ट्रेड सेटअप के लिहाज से हम देख रहे हैं कि काफी बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। वीकली बेसिस पे भी निफ्टी जो है अपना हाईएस्ट वीकली गेन्स दिया है पिछले 2 सालों में। तो कंसिस्टेंटली बाइंग है पूरे पॉकेट्स में। निफ्टी भी एक 23,700 के लेवल्स के लिए हेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी नजर कंजम्पशन स्पेस में है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफी पॉजिटिव लग रहा है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट की अट्रैक्शन काफी हुए हैं यहाँ पे। और महीने के लास्ट वीक में है हम एक्सपायरी के, और रोलओवर्स भी काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। एंड जिस तरह से फॉलो अप बाइंग है, तो यहाँ पे मेरी नजर है वीकली बेसिस पे एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर और नेगेशन होते हुए दिखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे। तो खरीदारी की सलाह है 1160 के टारगेट्स के लिए और 1100 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर्स पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई है और इसके लेवल्स वगैरह स्टॉप लॉस वगैरह सब आपके सामने हैं। खूब भालो, बहुत बढ़िया आपने शेयर दिया, अच्छे से दोनों शेयर्स हमने नोटिस कर लिया। आज गोदरेज के इनफैक्ट दोनों शेयर्स काम आएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी आप देखिए गैप के साथ खुल रहा है, बकायदा 2%। और गोदरेज कंज्यूमर शिवांगी शारदा की लिस्ट में भी है। 1160 का टारगेट है, 1100 का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल मार्केट्स बढ़िया है। बैंक आज भी शेयर फोकस में रहेगा। ग्रैंड थॉर्नटन को कंपनी ने एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया है और कंपनी फॉरेंसिक ऑडिट करेगी। जो भी बैंक ने डिस्क्लोजर दिया था कि उनके डेरिवेटिव खातों में कुछ गड़बड़ी हुई है, डिस्क्रिपेंसी हुई है, उसके बाद इस ऑडिटर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एक और सफाई आई है बैंक की तरफ से। एक अफवाह भी चल रही थी कि सीईओ और डिप्टी सीईओ अपने पद छोड़ सकते हैं, तो बैंक ने उसका खंडन किया है। इंडसइंड बैंक 690 रुपए के आसपास का भाव है। गौरांग सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, बैंक ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, शेयर की जो पिटाई होनी थी पिटाई भी हुई, और लेकिन जो रिकवरी आनी चाहिए लोअर लेवल से वो रिकवरी मिसिंग है अभी। आपका इंडसइंड बैंक को लेकर क्या व्यू है? मान लीजिए जांच होती है और जो आंकड़े बैंक ने दिए वही आंकड़े निकल के आते हैं, क्या उसके बाद आपको लगता है कि भरोसा रिस्टोर हो जाएगा इंडसइंड बैंक पर? अभिषेक, समय लगेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक पर हमारी बने रहने की राय है, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप किश्तों में धीरे धीरे करके खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक दो चीज पर ऐतराज या फिर प्रश्न चिन्ह आप कह सकते हैं। पहले तो बाजार की प्रतिक्रिया के पहले अगर ये आकर के अपने डेरिवेटिव में जो भी परिस्थिति है वो बता देते, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की परिस्थिति उभरने नहीं होती, या फिर सीमित मात्रा में करेक्शन होता। दूसरी बात, खबरों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमानी जीव पहले से इनको पता चलता था कि क्या होने वाला है और टिप्पणियां कर देते हैं। फिर आरबीआई ने भी मेरे ख्याल से कुछ स्पष्टीकरण दिया और बैंक ने आकर के भी इस्तीफों लेकर के कुछ स्पष्टीकरण दिया है। अब जांच में क्या उभर करके आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से अब आपको रिकवरी आएगी अभिषेक, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। और ये जो 1,500 करोड़ के आसपास का डेरिवेटिव लॉस का आंकड़ा मुझे सुनने में आया है, अब कितना है तो मेरे ख्याल से जो चौथी तिमाही के नतीजे होंगे वहां पर पता चलेगा। लेकिन इसका जो खामियाजा है या हर्जाना है, इंडसइंड बैंक को शायद पहली या दूसरी तिमाही तक झेलना पड़ेगा, जिसके कारण जो शुद्ध मुनाफे का आंकड़ा है, ये अनुमान है मेरा, वो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है।